आपको, कह रहा वो घर बनाएगा, वो मकान देगा, वो कपड़ा देगा, वो हर चीज देने के लिए तैयार है, वो हर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले कहता है अपने मुंह के शब्दों को सही करो। पौलुस बोलता है, कहता है तुम मुंह से धर्मी ठहरने चाहिए। किससे धर्मी ठहरने चाहिए? मुंह से। यूसुफ के पास कौन आए? एक रानी आई। उसने कहा चलता क्या खंडाला? उसने कहा हेलो। उसने अपने मुंह को सही रखा। आप समझ रहे हैं? आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जो आपके मामे रिश्तेदार, आपने शराब छोड़ दी, आपका मामा आ जाता है, ओ यार हम तो इकट्ठे पीते थे, चल माड़ा जा पैक ले ले, तेरी जनानी ने की पता, चल रब तो माफी मांग ली एक बारी। लेकिन आपने अपने मुंह को सही रखा। आज मैं देख रहा था, एक व्यक्ति सत्संग में आ रहा था और रास्ते में छोटे हाथी में बैठा, पीछे तंबाकू ऐसे। मैंने किसकी वीडियो बना इसकी। मेरा दिल कर रहा था पर मेरे काले शीशे थे, नहीं बना पाया मैं। चर्च में आ रहा है तंबाकू, पीछे नया होगा कोई। लेकिन आपको समझना है, अगर आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें, किसी ने कहा होगा उसको कि यार चल एक बार ला ले, उत्थे जाके तो बस चुपचाप ही बहना, पादरी अद्धा ही रखता उत्थे तक, बोलन भी नहीं देता किसी को, अद्धा ही रखना पैंदा। कहता ठीक है फिर तो मुंह च पिया रहेगा, अद्धा ही रहेगा। मैं कह रहा अपने मुंह के शब्दों को सही करो। अपने मुंह से आज तंबाकू को निकाल दो, आज उस शराब को निकाल दो। आज जो मुंह से लोगों को शराब देते हो, आज अपने शब्दों को बदल दो। पवित्र आत्मा आज रात आपके मुंह के शब्दों को देखकर आपको करा धर्मी गिरेगा आज रात। आमीन। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की वो कोठड़ी में जो रखी हुई कौन सी टोकरी हो, चाहे वो गठड़ी हो, लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत संडे के दिन रोज आते हैं चर्च में, कितनों को पता है? और मैंने देखा 100% में से सारी दुनिया के अंदर 80% स्वर्गदूत खाली जाते हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट वहीं रख देते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं होते, आपके प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं होता। जब तक चर्च में बैठते हैं हालेलुया आमीन, और बाहर निकलते ही पता नहीं पादरी ने प्रोफेसी तो की थी, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। क्या था दिता मैं तेरी मदद करूंगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। क्या था दिता मैं तेरा घर बनाऊंगा, बनाता तो है नहीं। फिर बनेगा किथे? तेरा मुंह दूर फिटे मुंह, तेरा मुंह। अरे भाई की करा? अरे भाई क्या करूं? तुम्हारे मुंह ने कह दिया और मुझे रोक दिया। मैं किसी का घर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्या हो गया, मुझे गुस्सा जब आ जाता है तो मुझे पता लगता है कि मैं नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर मुझे रोक रहा है, उसका मुंह मुझे रुकवा रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप मदद करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन नहीं कर पाते, होते हुए भी नहीं कर पाते। कोई है आपके बीच में, आपका मुंह सही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का मुंह सही नहीं है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। अगर वो अपना मुंह सही करे, पौलुस बोलता है, कहता है कि जा अपने मुंह के शब्दों को सही कर, जिससे तू धर्मी लगे। आज रात परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आपको विश्वास करना है, आपका मुंह के शब्द कहता सिर्फ यही चर्च में नोट नहीं होते, वो आपके घर पर, आपके बाहर, जब आप परिस्थितियों में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आपका काम बंद हो जाता है, जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर नोट करते हैं अब ये क्या कहेगा और हम काम करेंगे। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम मुंह से बोलोगे गंदा बोलोगे बंधोगे, अच्छा बोलोगे खुलोगे। कह रहा है कि जो तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज अपने विचार को खोलो, अपने मुंह को खोलो, कहो परमेश्वर आज हम जैसा सोचते थे अब वैसा नहीं सोचेंगे। आज से हमारे मुंह के शब्द सही होंगे, आज से हमारे बातचीत, हमारे वार्तालाप, हमारी आपस में वार्तालाप सुन लेना परमेश्वर। हमारी वार्तालाप में, पति पत्नी के वार्तालाप में, माँ बहनों की वार्तालाप में, बच्चों की वार्तालाप में हमारे मुंह के शब्द सही होंगे। अगर आपके शब्द सही हुए, आज रात मैं कह रहा हूं कि उत्तर आएगा चर्च, आमीन, आंसर आएगा परमेश्वर का। लेकिन गलत प्रार्थना कैसे है? लिख लो गलत प्रार्थना, लिख लो गलत प्रार्थना में लिख लो ताकि आपको याद रहे। छोटी सी करके दिखा रहा हूं। प्रभु मैं दुखी हूं, मेरा बॉस बेकार है, बच्चे तंग करते हैं, पति बात नहीं करता, वो शराबी है। आप बता रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपका वचन बता रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? मेरी मदद कीजिए, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। क्या आप कर सकते हैं? गलत प्रार्थना है। बोलो हालेलुया। सही प्रार्थना है, कर अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ करो। बोलो प्रभु मेरे अंदर दया कीजिए,
मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे घराने पर दया कीजिए। मैं जानती हूँ आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप इसी समय मेरे बिजनेस को खोल सकते हैं। आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस बंद है, आप जानते हैं मेरा बच्चा सुनता नहीं है, आप जानते हैं मेरा पति शराब पीता है, आप जानते हैं मेरी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर जब मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखूंगी, आज पवित्र आत्मा आप मेरे बिजनेस को डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास की प्रार्थना करें, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तेरी स्तुति करूंगी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, मैं तेरी तारीफ करूंगी परमेश्वर, और मैं खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने प्रचार करूंगी यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। ये सही प्रार्थना है। समझ में आया? अगर नहीं आती तो आप ये मत कहो परमेश्वर मेरा घर नहीं चल रहा, परमेश्वर हेलो परमेश्वर मेरे घर च भांडे नहीं है, मेरे घर च हस्बैंड भी नहीं हैगा, परमेश्वर मेरे घर च के अंडे भी नहीं है, परमेश्वर मेरे घर च की भी नहीं हैगा। देख ले सारी न्याणी कटोरियां खाली पई ने, परमेश्वर बर्तन खाली पड़े हैं, परमेश्वर मेरा बच्चा काम पर नहीं जाता, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, परमेश्वर ये परमेश्वर वो, लंबी लिस्ट। क्या परमेश्वर नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम उसको अंधा और बहरा बना रहे हो? परमेश्वर सब जानता है। उसने विधवा औरत को कहा अलीशा के द्वारा, कहता जा जितने भांडे खाली हैं सारे बर्तन ले आ, पड़ोसियों की मांग ला, सारे भरूंगा आज यीशु के नाम में। अगर आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, अलीशा ने क्यों भरा उसका बर्तन? वैसे भरना नहीं चाहिए था, मैं होता तो थप्पड़ मार के भगा देता, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे माफ करे। क्योंकि वो औरत कह रही थी तेरे चर्च में रहता था मेरा पति, उसके बोल ऐसे थे। क्यों हुई वो कर्जे में, क्यों हुई वो परेशान? तेरे साथ जुड़ा हुआ था तो भी वो मर गया, अब तू मरेगी। आपके बोल आपको मार देते हैं, कई बार आपके कामों को मार देते हैं। अलीशा के सामने आकर ऐसे रिक्वेस्ट करी थी। अलीशा ने कहा और सुनेंगे मेरे चर्च की बदनामी होगी, और बड़े बड़े भांडे दे दे, और भांडे लेके जा ले जा, आज के बाद तू गवाही देगी, जा पड़ोसियों के भी ले आ, जा आज के बाद गवाही देगी, भांडे भर रहे, भांडे भर रहे। अलीश उस औरत का चेहरा ऐसे था, हैं तो मेरी बारी की करता, तू मेरी बारी की करता, मेरी बारी भी तो कर सकता था। उसने कहा इतना सामर्थी है तू, तो पहले हम कर्जे में क्यों थे? उसकी समझ में आ गया था, उसकी समझ में आ गया था मेरे मुंह के शब्द जब मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊं, जब मैं अपने ऑफिसर के पास जाऊं, जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊं, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं, तो अपने मुंह के शब्दों को सही करके जाऊं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आप जब अपने बड़ों के पास जाते हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करें। आपके बोल, आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हो, आपके अंदर जितना भी कहता आज नाराजगी हो परमेश्वर से, हो सकता है आपके साथ शैतान ने कुछ कर दिया हो, आपके घर में कोई मर गया हो, आपका बच्चा मर गया हो, आपकी फैमिली में बर्बाद हो गया बिजनेस, लेकिन ये नाराजगी परमेश्वर के सामने मत लेकर जाना, याद रखना भूल कर भी, नहीं तो आपकी गठड़ियां भरी की भरी रहेंगी। अगर आप ये नाराजगी आज दिखाते हैं पादरी को करे के या परमेश्वर को, उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है। मूसा से कहा परमेश्वर ने एक जगह पर, मूसा को कहा, मूसा कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर का, मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता जा इनको इजरायलियों को भेज और कनान देश का भेद लेकर आए, और वहां पर ब्लेसिंग है, दूध मधु की धाराएं, करे के वहां पर बड़ी सारी ब्लेसिंग है, दूध ही दूध, मधु ही मधु है, बहुत अच्छा देश है। और जब उसने लोगों को वहां पर कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, 40 दिन रहकर आए, और रहने के बाद क्या कर रहे हैं? गिनती की किताब पढ़ें जरा, 13 के 31 में क्या लिखा, क्या बोल रहे हैं ये गिनती की किताब में? नहीं, सुनो सुनो सुनो। एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, कहता जाओ और कहता कि तू पहाड़ी से जाकर बातें करना। आप पढ़ लेना, गिनती की किताब में लिखा कहीं पर कि पहाड़ी से जाकर बातें करना। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? मूसा गया और पहाड़ी पर जाकर डंडा मार दिया, और जैसे ही उसने डंडा मारा पहाड़ी पर जाकर, उसी समय परमेश्वर नाराज हो गया, और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू कनान देश में नहीं जाएगा, अब तू कनान देश में नहीं जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने मुंह से बातें करने के लिए कहा था, मुंह से बोलने के लिए। आज मसीह लोग अपने बच्चों के साथ मुंह से नहीं बोलते, आज हाथ से बोलते हैं। आज पति लोग अपनी पत्नी से मुंह से नहीं बोलते, हाथ से बोलते हैं। हालेलुया। हाँ यार, कभी कभी तो हम भी बोले होंगे। करे अगर आप बोले अपने हाथों को उठाओ, माफी मांग लो आज,
सारे माफी मांग लो, आपको ऑनलाइन देख रहा है कोई। बोला हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कि यहाँ पर मूसा ने पहाड़ी में से, परमेश्वर ने कहा बातें करना, तेरे मुंह में सामर्थ आ गई है, तेरे मुंह में ताकत आ गई है, तुझे जाकर कहना है कि पहाड़ी में से पानी निकल आए। लेकिन उसने गुस्से में, लोगों इतने प्रेशर में, इतनी गर्मी में, कैसे भी तंग था, किसी भी हालात में था, लेकिन जाकर उसने डंडा मार दिया पहाड़ी पे, ले ज्यादा जल्दी है तेरे को, ले निकला पानी। और वो निकल आया। एक आदमी था, एक पादरी था, उसके पास लोग आए, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। जिसके लिए प्रार्थना करता दुष्ट आत्मा निकल जाती। उसने कहता चल निकल जा, निकल गई, चल निकल जा, चल निकल जा, चल निकल जा। उसने कहा आज हो क्या गया, इतनी सारी दुष्ट आत्मा आ रही है चर्च में। कह रहा निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। एक आई और वो कह रही नहीं निकलूंगी, और वो बेचारा बड़ी देर से गुस्से में था, उसने मारा चाटा देगा, पड़ाक नहीं कर। परमेश्वर ने कहा जा अब तेरी सेवकाई बंद। समझ रहे कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? कहता हम बहुत बार, कहता अपनी परिस्थितियों में, कहता अपनी कमजोरियों में, कहता हम कई बार, कहता मुंह से नहीं बोलते, हम कई बार हाथों से बोलते हैं, गोलियों से बोलते हैं, कई बार हम कहते हैं कि दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आज रात आपके मुंह में ताकत भर दी है यीशु मसीह के नाम में, आपके शब्दों में ताकत भर दी है। आप जो कहोगे वो होगा। आप कहते हो गधा ही रहेगा, गधा ही रहेगा, डंगर जा खोते जा पुत्र है, क्या बोलते खोता? खोता क्या होता है? गधा। हाँ, गधे का पुत्र, खोते का पुत्र। मैं कहूँ गलत तो नहीं है ना पंजाबी में? हाँ। सुनो, और थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वो बच्चा, एक बच्चा कामयाब हो गया, एक बच्चा नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि परमेश्वर सुनते हैं, आपके मुंह के शब्द को सुनते हैं। आज रात अगर आपने अपने मुंह के शब्दों को सही करना है तो 3 काम करने हैं। पहला लिख लो, कह रहा धीरे से बोलना है, अपनी पत्नी से धीरे से बोलना है, अपने बच्चों से धीरे से बोलना है। कोई खुश हो रहा है ऑनलाइन मुझे देखकर। धीरे से बोलना है, बच्चों से धीरे से बोलना है, पड़ोसियों से धीरे से बोलना है, बाहर सफर में धीरे से बोलना है, बताने देना है कहां से आए हैं हम, धीरे से बोलना है। कह रहा ध्यान से बोलना है। नंबर 2। नंबर 3 लिख लो, मीठा बोलना है। जब भी बोलना है मीठा बोलना है। लिख ले काली चुनने वाली अपना डायरी में, मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, धीरे बोलना है, ध्यान से बोलना है। सारे बोला हालेलुया। अगर आप इसमें कामयाब हुए, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कह रहा आशीषों की बारिश करने वाला चर्च। आमीन। मत्ती 9:18 में कह रहा यहां पर देखते कि क्या लिखा, यायर की लड़की मर गई और उसी समय यायर आता है मत्ती की किताब 9:18 में। देखो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, वे उनसे ये बातें कह ही रहा था, उससे कह ही रहा था। देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, एक सरदार ने आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, बिल्कुल जस्ट अभी। हाँ हाँ, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, पर चलकर उस पर अपना हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। क्या कह रहा, वो जीवित हो जाएगी। इसकी शब्दों में विश्वास लग रहा है। हो सकता था ये यहां पर जाकर ऐसे कह सकता था, अगर किसी की बेटी मर जाए वो क्या ऐसे आएगा, पादरी साहब मेरी बेटी मर गई है, अगर आप हाथ रखेंगे जिंदा हो जाएगी। चलो, कई लोग ऐसे आते हैं कि ताकि पादरी का ध्यान इधर पड़े। वो भी ऐसा कर सकती थी दूर से, आवाजें भी कई तरह की निकलती हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं आपको समझना है। आपका अगर बिजनेस भी मर गया है वो भी जिंदा हो सकता है। आमीन। आपका कोई काम मर गया जिंदा हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा नहीं होगा, जब तक आपके मुंह के शब्द सही नहीं होंगे। शब्द तो सही रखते हो आप, इससे कोई फायदा नहीं है। जय मसीह की, अगर जगह तेरी टांग टूट जा। आप शब्द सही करें अपने, आप शब्द सही अंदर से और बाहर से आप सही होते हैं तो आपके लिए कुछ होने वाला है। इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा, अरे कहता इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देखा, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और इसी समय जब घर गया और उसके ऊपर हाथ रखा और उसे कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर जब गया था तो लोग वहां कह रहे थे, लोग वहां कह रहे थे
कि लड़की तो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये उन लोगों के लिए मर गई है जिनका विश्वास मर गया है, जिनके मुंह के शब्द सही नहीं है। आज कहता है उनके लिए जिंदा है, कहता है जिनके विश्वास जिंदा है। आज आपका काम मर गया है, लेकिन उनके लिए मर गया है। अगर आप कह रहे हैं मेरा हाथ सो गया है, मेरा हाथ पैरालाइज हो गया है, मेरी टांग पैरालाइज हो गई है, मेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया है, उनके लिए हो गया है जो विश्वास में मर गए हैं। अगर मर भी गए, कहती क्या हो गया? याईर को लोगों ने कहा तेरी लड़की मर गई है, उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया? कहता यीशु जिंदा कर देगा आज। आमीन। लोग कह रहे हैं तुझे रिफ्यूजल आ गई है, लोग कह रहे हैं तेरा काम बिगड़ गया है, उसको बताओ आज आपके शब्दों में विश्वास होना चाहिए। आपके शब्द अगर विश्वास वाले मिले तो पवित्र आत्मा कहता कि आपके घर में नहीं देखेगा, वो शब्द विश्वास वाले जब पड़ोसी आते हैं उनके सामने बोलने पड़ते हैं। ये याद रखना, जब आप दूसरों के सामने विश्वास के शब्द बोलते हैं उस समय परमेश्वर स्वर्ग से ऑर्डर देता है स्वर्गदूतों को, जाओ करा और इनके जीवन में आज से चमत्कार करो, छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे मुंह के शब्द सही हो जाएं परमेश्वर। मैं आज से धीरे बोलूंगी, मैं आज से अपने पति से धीरे बोलूंगी। क्या औरतें इस बात पर ठहर सकती हैं? मैं अपने पति से अपनी सास से धीरे बोलूंगी। कितनी औरतें बेईमान हैं इस बात में, कितनी ईमानदार हैं वो हाथ उठा के बताओ शाबाश। आज से मैं धीरे बोलूंगी, आज से मैं अपने ससुर से अपने सास से धीरे बोलूंगी। सारे बोलो हालेलुया। जब आप धीरे बोलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर धीरे धीरे आपके घर में आकर मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो दबे पांव आएगा और मिराकल करेगा आज रात। करे कि ठंडे समय में अदन की वाटिका में धीरे धीरे करे दबे पांव, करे परमेश्वर आया और करे कि वो उसको आवाज लगा कर गया। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। गिनती की किताब 13 के 31 को निकाले फटाफट। एक बार एक औरत थी और वो पता नहीं क्या कर रहा है। एक बार एक औरत थी और वो सुबह सुबह, देखो इधर, सुबह सुबह आईने में क्या कर रही थी? वो सुबह 4 बजे उठी और उठते ही शीशे में देखने लगी और उसके बाद उसके पति की आंख खुल गई 4 बजे कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही सवेरे सवेरे। उसने देखा पाउडर लगा रही है, बिंदी लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है और बालों को संवार रही है। उसने कहा हैं? उसने कहा आदमी से रुका नहीं गया, ऊंची आवाज में बोला कहाँ जा रही सवेरे सवेरे तड़के तड़क, कहाँ जा रही तू? कहाँ चली कहाँ जा रही? जब इतनी ऊंची बातें बोलेगा तो भाई साहब जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही मिलेंगे सामने से। अगर आप मीठा बोलोगे तो मीठे ही शब्द आएंगे ही ना वापिस। औरत को बोल रहा है कहाँ जा रही तू सवेरे सवेरे, कहाँ जा रही? उसने कहा तू क्या ले? उसने कहा कैसे बात कर रही है? करिए ऐसे ही करूंगी। कि जब सामने से जवाब तू ऐसे देगा तो मैं ऐसे दूंगी। उनकी लड़ाई हो रही है। उसने कहा कहाँ जा रही? फिर पूछा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं नहीं जा सकती, वहां तो औरतें जा सकती है ज्यादा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा फिर अपना सिर खुजाया। उसने कहा फिर तोतला था बेचारा। उसने कहा फिर इतना सजने की जरूरत क्या है? उसने कहा इतना सजने संवरने की जरूरत क्या है? उसने कहा अखबार में फोटो आएगी, कोई ये ना कहे तेरी बीवी काली थी। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? इन औरतों को मरने के बाद भी अपने थोपड़े की चिंता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपको जीते जी अपने मुंह की चिंता करनी है आज, मुंह के शब्दों की चिंता करनी है आज। कहता है अगर आपने अपना थोपड़ा संवारा, अपना मुंह नहीं संवारा, अपने शब्द नहीं संवारे, आपका बिजनेस वही रहेगा, आपका घर वही रहेगा, आपका बच्चा वही रहेगा। अगर आपने संवार लिया, मैं कह रहा हूं आज से नंबर 1 हो जाएगा चर्च, नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1। गिनती की किताब में 13 के 31 में कह के जब कहता परमेश्वर ने कहता इजराइलियों को कहा जाओ कनान देश को देख कर आओ और जाओ भेंट लेकर आओ। 40 लोग गए और देखो क्या लिखा, जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने आकर क्या कहा अपने मुंह से, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। क्या बता रहे हैं? गए और जाकर करे क्योंकि वे हमसे बहुत ताकतवर हैं, डरा भी रहे हैं, हमसे बहुत ताकतवर हैं, बहुत। अब मैंने गधा बांदर कहना छोड़ दिया है। कह रहे कि क्या लिखा वचन में कि ये व्यक्ति परमेश्वर इनको मधु का देश दे रहे हैं, दूध का देश दे रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको एक फैक्ट्री दे, आपको घर दे, आपको बड़ी कार दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, आप पहले बैठते पता कहेंगे ये तो मुझे चलानी नहीं आती, ये फैक्ट्री अकेला मैं नहीं चला सकता,
आप ये खाएंगे। ये व्यक्ति भी यही कह रहे थे। इजरायली 40 दिन भेद लेने के लिए गए और आकर मूसा को पता है क्या कह रहे, कनान देश में हम नहीं जा सकते, और उसी समय वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, और उसी समय हम वहां उनसे लड़ नहीं सकते, वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत ताकतवर हैं बहुत, और वो हमें मार देंगे और हम मर जाएंगे। अपने मुंह से कह दिया। और रिजल्ट क्या हुआ पता है? रिजल्ट हुआ, इजरायली लोग जब वहां कनान देश जा रहे थे तो रास्ते में सबके सब मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे। उन लोगों को नहीं पता, इस कारण से क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं थे, उन्होंने पहले ही अपनी मौत को मान लिया था। पहले ही आज व्यक्ति जब पहले ही अपनी बीमारी में हार जाता है, आज जब व्यक्ति अपने कर्जे को देखकर कहता है मैं नहीं उतार सकता, मैं थक गया हूं, तो उसी समय वो कर्जा उसके ऊपर बोलने लगता है। आज बीमारियां बोलने लगती हैं। लेकिन अगर आज आप ठहरे रहे, मैं कह रहा आप मुंह के शब्दों में सही रहे, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके कर्जे को सिर पर चढ़ने नहीं देगा चर्च। आपकी बीमारियों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। आपके रिश्तेदारों को सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। वो नाम धराई करने वालों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा। आप खड़े होकर कोठे पर नाच करेंगे, डांस करेंगे आज के बाद। क्या आप तैयार है कि नहीं? इसी के 30 में पढ़ो, सिर्फ 2 आदमियों ने सही शब्द कहे थे। 1,44,000 लोगों में से, मूसा की इतनी बड़ी कलीसिया में से सब लोग मर गए, कनान नहीं गए अपने मुंह के शब्दों की वजह से, लेकिन 2 लोग सिर्फ पहुंच पाए। क्या लिखा पढ़ो? कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सारे बोलो हालेलुया। कालेब क्या कह रहा है? कालेब उनसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोल रहा है। बोलता है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराया और कहा विचार सही करो। विचार से कहा, कहता हम अब अभी चढ़ के देश को अपने हाथ में ले सकते हैं, हमारे अंदर करना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। जब आपका परिवार, कोई भी जन, किसी का बिजनेस खराब हो, तो उसी समय कालेब की वजह से, कहता है कि वो उसके मुंह के शब्दों की वजह से उस देश में पहुंच गए। आज आपके मुंह के शब्द सही होंगे, आप हारो नहीं, निराश नहीं हो। आपकी समस्या कितनी बड़ी हो, लेकिन आप कर्जा कितना बड़ा हो, बीमारी कितनी बड़ी हो, लेकिन आप परमेश्वर से बड़ा ना बनाओ उनको। कर्म मुसीबतों को बड़ा ना बनाओ, कर्जे को बड़ा ना बनाओ। एक आदमी आया, बोला जादू टोना कर दिया आपके गेट पर। मैंने कहा अरे हम जादू टोने से भी बड़े हैं, हम उसके बाप हैं। कह रहा अच्छा आपको नहीं पता, जब मैं पादरी था मेरे गेट पे लड्डू रख गया एक। मैंने कहा अरे भाई मैं पादरी हूं, मेरे पे लोग जादू टोना हटा के जाते हैं, हटवा के जाते हैं, इसको बेशरम को ये नहीं पता मेरे गेट पे लड्डू रख गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भी तरकीब लगाई, उस समय मैं नया नया पादरी था। मैंने कहा जा ऐसे कर बहन। कहती हाँ ये आदमी मेरे गेट पे भी रख गया था। मैंने कहा जा इसके गेट पे लड्डू रखा। कहती उसके घर पे कैमरे लगे हैं। मैंने कहा दिखना चाहिए कैमरे में। उसने कैमरे में दिखा लड्डू। अगले दिन आके मेरे गेट पे लेट गया, कहता पादरी साहब गलती हो गई, करा आज के बाद जादू टोना नहीं करूंगा। मैंने कहा अबे हम जादू टोने के भी बाप हैं, हमारा परमेश्वर उससे बड़ा परमेश्वर है। अरे तेरा उठा के तो वापिस रखा है, डर किस बात का? पादरी अपना तो नहीं रखा। कोई कह सकता है पादरी जादू टोने करता है? लोग बोलते हैं, जो बोलता ना कह रहा जादू टोने करता है, मैं उसी का जादू टोना उठा के उसके घर पे ही रख देता हूं वापिस। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर जादू टोना आ रहा है, मेरी प्रार्थना में ताकत है, मैं उस जादू टोने को उसी के घर वापिस भेज सकता हूं। ये ताकत आज आपके हाथों पर आ रही है। ये कालेब ने यही बात सिखाई अपने लोगों को, चुप करो चुप करो। कहता नेगेटिव बोलना बंद करो। हाय मरे जा रहे, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, अरे कनाडा में काम नहीं है, इंग्लैंड में काम नहीं है, हमारे पास बिहार नहीं है, चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे शब्दों में ताकत है। आप कह रहे हैं कि यार हम मसीह लोग, हमारे पर जादू टोना कर दिया किसी ने, तभी हमारा काम बंद है। अबे तुम उसके पाप हो, हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, लो वापिस जाएगा वापिस। तुम्हारे अंदर शक्ति है चर्च, तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है। आज से अपने विश्वास को ऊपर उठाना है। आज जैसा तुम कहोगे, यीशु मसीह ने कहा वैसा मैं करूंगा यीशु के नाम। आमीन। कई लोग तो खुश हो गए। परमेश्वर ने कहा जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। जेड़ी नाने दे घर तो आई सी, जेड़ी सास दे घर तो आई सी, जा चली जा, आज ऐ ना कर दियो। मैंने सिर्फ जादू टोने की बात की है, कहीं बहू को निकालना शुरू कर दो। अपने हाथों को उठाओ और खाओ। समस्या कैसी भी हो, हम पार हो जाएंगे। मैं जीतने के लिए आया हूं। बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मैं आशीषित हूं, मेरे सारे काम बनेंगे आज से।
आपको एक काम करना, हमेशा कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बात बोलने की कोशिश करें। आमीन। आप जब दूसरों के सामने बोलें तो सबसे उत्तम बोलकर दिखाएं। आमीन। आपको लिख लो इस लाइन को, जो जब सबके सामने बोलें तो सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। परमेश्वर के लिए सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बेस्ट बात निकालेगा।